नमस्कार। अब तक हमने राजस्थान में पर्यटन के आधार और उसके प्रमुख उद्देश्यों के बारे में अध्ययन किया। आज हम राजस्थान में जो पर्यटन का क्या महत्व है और कौन कौन से प्रमुख जिलों में पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। महत्व की हम राजस्थान में बात करें तो अन्य उद्योगों की भांति राजस्थान में भी पर्यटन उद्योग महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 1989 में सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया और उसी वर्ष से राजस्थान को एक पर्यटन के एक व्यापक स्तर पर आर्थिक आधार भी प्रदान किया, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की एक महत्वपूर्ण भूमिका और एक प्रयत्नशील प्रयास हो सका। और इसकी आगामी संभावनाओं देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण तरीके से राज्य के जो प्रमुख स्थल हैं या पर्यटन जो स्थल है उनका विकास में भूमिका निभाएगा। पर्यटन के महत्व के हम जिसे देखते हैं तो सबसे पहले मैं देखता हूँ धार्मिक जो स्थल है उनका संरक्षण प्रदान किया गया है, क्योंकि राजस्थान में प्राचीन समय से बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनका पुनरुद्धार किया गया और इससे इन धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ी गई और इन धार्मिक स्थलों को राज्य सरकार द्वारा संरक्षण भी प्रदान किया गया। जैसे मैं कुछ स्थलों के नाम बताऊं तो जैसे महावीर जी हैं, सांवड़िया जी हैं, ऋषभदेव जी हैं, रणकपुर का जैन मंदिर है, नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है, पुष्कर है, विष्णु जी का मंदिर है, गोगामेड़ी, रामदेवरा जी, केला देवी जी, मेहंदीपुर बालाजी, नागोड़ा जी आदि ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिनको संरक्षण प्रदान किया गया। इसी तरह कुछ रेस्ट हाउसों का भी पर्यटन के विकास के रूप में इनका डेवलपमेंट किया गया, क्योंकि जहाँ पे भी जो पर्यटन स्थल है वहाँ पर मुख्य रूप से विश्राम गृह का महत्वपूर्ण तरीके से इनका निर्माण किया गया। जैसे राज्य के कई स्थल ऐसे हैं जिसमें काफ़ी स्वास्थ्यप्रद जलवायु का महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे भीमताल बूंदी में है, मैनाल चित्तौड़गढ़ में है, माउंट आबू, भैंसरोडगढ़, जरगा, कोमलगढ़ आदि इन पे रेस्ट हाउस का निर्माण किया गया, जिससे प्राप्त जो जो पर्यटकों से प्राप्त आय है वो राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पर्यटन का जो साहित्य है, राजस्थान में स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और वर्तमान में इनकी आवक है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ गई है, जिसके कारण जो साहित्य को भी प्रोत्साहन मिला है। इसी तरह सांस्कृतिक उत्सवों का भी आयोजन लगातार राज्य सरकार करती रही है, जिससे जो पर्यटक हैं इनको इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए व आय को अधिक बढ़ाने के लिए इनको सांस्कृतिक उत्सवों के माध्यम से इनको प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे पुष्कर मेला है, मरु मेला है, तीज की सफारी आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी तरह फिल्मों का छायांकन या शूटिंग है, ये भी राजस्थान में अनेक ऐसे स्थल हैं जहाँ पे आजकल बॉलीवुड के जो फिल्म कलाकार हैं वो इन राजस्थान के पर्यटन स्थलों की ओर आकर्षित हुए और वहाँ अपनी फिल्म की निर्माण करते हैं। जैसे उदयपुर, मैनाल, जोधपुर, माउंट आबू, जैसलमेर आदि में फिल्मों की शूटिंग की जाती है, जिससे कि राज्य की आय में वृद्धि हुई है। अकाल और सूखा के टाइम के समय राहत, राजस्थान की जो 60% भौगोलिक स्थिति है वो मरुस्थलीय है, जिसमें अकाल और सूखे की संभावनाएं लगातार बनी रहती है, जिससे आने जो स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों के आने की जो गतिविधियां हैं वो लगातार बनी रहती हैं, जिससे कि राज्य की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ता मिलती है। और इसी को देखते हुए मरु त्रिकोण और की स्थापना की गई है, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर और तीनों जिलों को मिला के परिपथ बनाया गया, सर्किट बनाया गया है जो इनको बढ़ावा देता है। कलात्मक प्रोत्साहन भी दिया गया है, जैसे हस्तशिल्प कला है, दस्तकारी है, सांस्कृतिक क्रिया हैं, इनको भी इनके विकास को भी प्रोत्साहन मिला है। जैसे कोटा, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर में मुख्य रूप से हस्तकला और शिल्प कला का विकास अधिक हुआ है। संचार और परिवहन सुविधाओं का राज्य में विकास हुआ है। पर्यटन को यदि हम देखें तो इसके फलस्वरूप राजस्थान में सड़क हैं, रेल हैं, वायु हैं, हेरिटेज होटल हैं, औद्योगिक पार्क है, कंटेनर है, संचार डिपो है,
इनका भी विकास है जो राज्य को आय और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वस्तुओं के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है, जैसे हस्तकला है, शिल्प कला है, इनका भी निर्यात की मात्रा बढ़ी है राज्य में। जैसे थेवा कला है, उस्ता कला है, मूर्ति कला है, ब्लू पोट्री है, ब्लैक पोट्री है, गोटा उद्योग है, छपाई उद्योग है, अजरक पेंट आदि का विकास का निर्यात भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी तरह राजस्व में भी बढ़ोतरी हुई है, रोजगार के अवसरों में भी अधिक प्राप्ति हुई है और आगे भी इसकी लगातार संभावनाएं बनी रहेगी। और पर्यटकों की संख्या में राजस्थान के पर्यटन स्थलों को देखते हुए इनकी संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। अब मैं बात करता हूं राजस्थान की पर्यटन स्थलों की उत्पत्ति और किस किस जिले के अंदर कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में। तो लगभग सभी राजस्थान के ऐसे जिले हैं जिनमें राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, आखेट निषेध क्षेत्र भी है। इसके अलावा पशु मेले भी लगते हैं। तो मैं सबसे पहले चित्तौड़गढ़ से बात करूं तो चित्तौड़गढ़ में जो प्रमुख पर्यटन स्थल है उनमें जो मुख्य हैं वो भी है। इसके अलावा बहुत सारे भी अन्य छोटे छोटे ऐसे उद्योग हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिनमें कीर्ति स्तंभ है, विजय स्तंभ है, कुंभा महल है, गोमुख कुंड है, मैनाल का शिव मंदिर है, मीरा मंदिर है, फतेह प्रकाश महल है, कुंभा महल है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, सांवलिया जी का मंदिर है, पद्मिनी महल है, सतवीर देवरी है, श्रृंगार चौरी है, जोगणिया माता जी की है, राणा प्रताप सागर है, सीता माता अभ्यारण्य है, परमाणु बिजलीघर जो राउतपाटा में है, आवरी माता है, सन्नी महाराज हैं, जरिया महादेव हैं, कालिका माता है, कुंभ श्याम का मंदिर है, गंभीरी बांध है, चूलिया जलप्रपात है, मैनाल जलप्रपात है। इस तरह के कई पर्यटन स्थल हैं जो चित्तौड़गढ़ में प्रमुख पर्यटन स्थलों के रूप में विकास या विकसित हुए। चूरू में बात करें तो चूरू में सालासर बालाजी का मंदिर है, तिरुपति बालाजी का मंदिर है, द्रोणपुर मंदिर है, ददरेवा जो गोगा जी का महाराज का जन्म स्थल है और इसके अलावा वहाँ एक प्रमुख अभ्यारण्य भी है जो साहवा चूरू में है, जो राजस्थान का प्रमुख अभ्यारण्य के रूप में भी है। हनुमानगढ़ में बात करें तो इसमें भटनेर का दुर्ग है, कालीबंगा है, भगवान शांतिनाथ का मंदिर है, शिवबाड़ी जो संगरिया में है, छोटू राम मेमोरियल म्यूजियम है जो संगरिया में बना हुआ है, गोगामेड़ी का मेला है जो नौर में है, गंगूमल डेरी, मामा भांजा की कब्र हैं, बुद्ध कक्ष है, रंगमेल है, स्वामी केशवानंद का स्मृति कक्ष है, पुरातत्व कक्ष है, लोहारगल आदि प्रमुख स्थल है जो हनुमानगढ़ में भी पर्यटन स्थल के रूप में है। राजसमंद में बात करें तो हल्दी घाटी, द्वारकाधीश मंदिर, कांकरोली, राजसमंद में ढेबर झील, कोमलगढ़ और नाथद्वारा, चार भुजा मंदिर आदि प्रमुख स्थल है। सीकर की बात करें तो खाटू श्याम जी, साकम्बरी, हर्षगिरी, जीण माता, रेवासा धाम, गणेश्वर, प्रीतमपुरी आदि प्रमुख स्थल है। सवाई माधोपुर की हम बात करें तो चौथ का बरवड़ है, रामेश्वर घाट है, चमत्कार जी का मंदिर है, घुमरेश्वर महादेव है, रणथंभौर बाग परियोजना है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, काला गोरा भैरव मंदिर है, अमरेश्वर महादेव मंदिर है। इस तरह से जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर में पटुओं की हवेली, सोनार का किला, अमर सागर, बुद्ध झील, गजरूप सागर, रामदेवरा, राष्ट्रीय मरु उद्यान, गडीसर झील, बादल विलास, तन्नोट, लोधरवा जो जैन तीर्थ स्थल है, आकल, टिल्ला की पोड़, नथमल की हवेली, मूल सागर, सम के टिल्ले, वुड फोसिल्स पार्क, अष्टपदी शंभुनाथ के मंदिर हैं और सालम सिंह हवेली और जवार विलेस। इस तरह के कई प्रमुख पर्यटन स्थल है जो पर्यटकों को लगातार देसी और विदेशी दोनों तरह के पर्यटकों को अपनी ओर जैसलमेर आकर्षित करता है। धौलपुर की बात करें तो धौलपुर में शेरगढ़ का किला, घंटाघर, मचकुंड है, दमोह है, तालाब सही है, हुंकार तोप है, कमल के फूल का बाग है, लंबी बावड़ी है, बाड़ी झोर है आदि। झालावाड़ में बात करें तो काठ का रैन बसेरा, 7 सहेलियों का मंदिर, सूर्य मंदिर, गढ़ भवन है, गागरोण का किला है, नवलखा का किला है और भवानी नाट्यशाला है, चंद्रावती है, पद्मनाभ मंदिर है, नागेश्वर मंदिर है, बौद्धकालीन गुफाएं हैं, शांतिनाथ जैन मंदिर है, मनोर थाना का किला है, शीतलेश्वर महादेव है, विष्णु और वराह का मंदिर है। इस तरह के कई पर्यटन स्थल हैं जो झालावाड़ जिले में। बारां में बात करें तो बारां में मुख्य रूप से ब्राह्मणी माता का मंदिर, कपिल धारा, भंड देवरा शिव मंदिर,
जामा मस्जिद, शाहबाद किला, लक्ष्मीनाथ मंदिर, सीताबाड़ी, काकुणी, शेरगढ़, फूलदेवरा, मामा भांजे का मंदिर, अटरू, ये प्रमुख स्थल है। बूंदी की बात करें तो 84 खंभों की छतरी, बूंदी का किला, शिकार बुर्ज, भीमलत, खाटड़ महादेव, बूंदी राजमहल, बासी दुगारी, फूल सागर, जेत सागर, चार बाग, हिंडोली का तालाब, केशवराय पाटन, रानी जी की बावड़ी और तारागढ़ का किला बादल महल, ये बूंदी जिले में। सिरोही में बात करें तो सिरोही में देलवाड़ा का जैन मंदिर, नकी झील, आबू पर्वत, सारणेश्वर महादेव, गोमुख, दूध बावड़ी, अर्बुदा देवी का मंदिर, गुरु शिखर, टोड रॉक, गौतम आश्रम, सनसेट पॉइंट, वशिष्ठ आश्रम, अचलेश्वर महादेव, कनाट हाउस आदि प्रमुख पर्यटन स्थल है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कोटा में बात करें तो कोटा में चंबल उद्यान, मथुराधीश मंदिर, बुढ़ाधीत का सूर्यदेव मंदिर, गैपरनाथ, चार बाग, विभीषण मंदिर, चार मोसा का शिवालय, हड़ौती यातायात प्रशिक्षण पार्क, दर्रा अभ्यारण्य, नीलकंठ महादेव का मंदिर, जग मंदिर, लखी बुर्ज, कोटा बैराज, कोटा पैलेस, रंगबाड़ी, चिड़ियाघर, राव माधो सिंह संग्रहालय, कस्बा का शिव मंदिर, राजकीय संग्रहालय, इस प्रमुख पर्यटन स्थल है। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में जसवंत थड़ा, मंडोर, बालसमंद, कायलाना झील, मेहरानगढ़ का दुर्ग, उम्मेद उद्यान, रातानाडा का श्री गणेश मंदिर, सरदार संग्रहालय, राज रणछोड़ जी मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, ओशिया का मंदिर प्रमुख स्थलों के रूप में देखते हैं। फिर हम जालौर में बात करें तो जालौर में सिरे मंदिर, आशापुरी मंदिर, मंडोली का गुरु मंदिर, तोपखाना, भीनमाल का वराह मंदिर, जगन्नाथ महादेव, सुंदा माता मंदिर, जहां राज्य का प्रथम रोपवे भी स्थापित किया गया है सुंदा माता मंदिर में ऊपर मंदिर तक जाने के लिए। और इसी तरह हम बात करें तो भीलवाड़ा में तो तिलेश्वर महादेव मंदिर है, मांडलगढ़ है, गंगाबाई की छतरी है, शाहपुरा, आसिंद, बिजोलिया, बाण माता, सिंगोली, चार भुजा, मेजाबान और ग्रीन माउंट पार्क की स्थापना पर्यटकों के प्रमुख रूप से आकर्षित करती है। इसी तरह हम बात करें श्री गंगानगर में तो गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ जो सिखों का एक धार्मिक स्थल है। दूसरा वहाँ लेला मंजनू की मजार है जो अनूपगढ़ में है, सरवण टिल्ला है, थेड़ी है, रवपुरी की मजार है, शिवपुरी का दुर्ग है, फौजूवाला, रामदेव मेला, रायसीनगर आदि प्रमुख स्थल है। इसी तरह डूंगरपुर में बात करें तो गलियाकोट का मंदिर है, बेणेश्वर जैन मंदिर है, धनमाता मंदिर है, बोड़गामा, देव सोमनाथ, भुवनेश्वरी, फतेहगढ़ी, गैप सागर और सिद्धनाथ मंदिर जी है। बांसवाड़ा में हम बात करें तो बांसवाड़ा में पराहेड़ा, संगमेश्वर, अथुर्णा, घोटिया अंबा, जय कम्बेश्वर, छींच का ब्रह्मा जी मंदिर, कपालेश्वर, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, तलवाड़ा का प्राचीन सूर्य मंदिर, मानगढ़ गोपेश्वर देव झूलनी मेला, कालिंजरा के जैन मंदिर, रामेश्वर घाटी, रणछोड़ जी का मेला, काला जी का मेला, अदरेश्वर व अथुर्णा के प्राचीन भगनादेश के मंदिर प्रसिद्ध है जो पर्यटकों के लिए आकर्षित का केंद्र है। इसी तरह हम बात करें पाली में तो रणकपुर का मंदिर है, परशुराम गुफा है, सोमनाथ मंदिर है, जवाई बांध है, चामुंडा मंदिर है, जूना खेड़ा नींबू का नाथ मेला है, सालेश्वर महादेव है, सोनाना जी खेतला जी का मंदिर है, चोटिल पीर दुलेसा का मेला यहाँ लगता है, शीतला माता का मेला, रंकाना मेला, गोरिया गणगौर मेला व परशुराम महादेव का मेला भी यहाँ प्रमुख रूप से लगता है। अजमेर में बात करें तो 2.5 दिन का झोंपड़ा, ख्वाजा साहब की दरगाह, फाई सागर, पुष्कर झील, तीर्थराज पुष्कर, बर्मा जी का मंदिर, तारागढ़ का दुर्ग, आना सागर झील, नसिया जी, चश्माए नूर, दादाबाड़ी वराह मंदिर व रणनाथ जी का मंदिर, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह, सरवाड़ में निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है जो सलेमाबाद में, इस तरह के प्रमुख केंद्र अजमेर में है। टोंक में बात करें तो मांड कला, हाथी भाठा, भूमगढ़, काकोड़ का किला, डिग्गी श्री कल्याण जी, वनस्थली विद्यापीठ, राजमहल, बिसलपुर बांध, ये प्रमुख पर्यटन स्थल है। झुंझुनू में बात करें तो महनसर, किरोड़ी, मंडावा, मनसा माता का मंदिर, नरहड़ दरगाह, डूंडलोद, नवलगढ़ की हवेलियाँ, टिब्बा बसई, पिल्लानी, खेतड़ी, कमरुद्दीन शाह की दरगाह आदि प्रमुख दरगाहों के रूप में शामिल है या पर्यटन स्थल में शामिल है। नागौर में बात करें तो दधी माता का मंदिर, मालकोट का किला, हमीनुद्दीन की दरगाह, भवाड़ माता का मंदिर, राव अमर सिंह राठौड़ की छतरी, मेड़ता की मस्जिद, मीराबाई का मंदिर, खीमसर, अकबर की मस्जिद आदि प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में हम इसको देखते हैं। तो इसके अलावा हम बात करें भरतपुर में
तो भरतपुर में बयाना का किला, लोहागढ़ दुर्ग, केवड़ादेव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार, बेर का महल किला, गोपाल भवन, गोपाल सागर डीग में सूरज भवन, श्रावण भादो का बंगाली भवन, शतरंज कक्ष, नंद भवन, संगमरमरी झूले, उषा मस्जिद, खानवा का मेला, ये प्रमुख पर्यटन स्थलों के रूप में है। इसी तरह उदयपुर में बात करें तो सहेलियों की बाड़ी महाराणा जगत सिंह द्वारा ये बनाई गई है, और मोती मगरी है, जगनिवास है जो जिसको लेक पैलेस के नाम से भी जानते हैं, और बाडोली, उदय सागर, पिछोला झील, जग मंदिर, कृष्ण विलास, जगत, फतेह सागर, एकलिंग जी का मंदिर, नेहरू गार्डन, गुरु गोविंद चट्टान बाग, सुखाड़िया सर्किल, राजमहल और जनाना महल, इस तरह के कई अन्य छोटे छोटे प्रमुख स्थल भी उदयपुर में देखने को मिलते हैं। अलवर की बात करें तो अलवर में हम देखते हैं सिलीसेड झील है, पांडुपोल है, भरतहरी है, सरिस्का, ताल वृक्ष, मुसीरानी की छतरियाँ, बालादुर्ग, विजय मंदिर महल, भानगढ़, राजगढ़, काकावरी किला, नलदेश्वर, विनय विलास, नारायणी माता मंदिर, फतेहगंज गुंबज आदि प्रमुख स्थल पर्यटन स्थल के रूप में हैं। बीकानेर में बात करें तो जूनागढ़, श्री कोलायत जी, करणी माता जी का मंदिर, गजनेर, देवीकुंड सागर, अनूप महल, विजय महल, कर्ण महल, लालगढ़ पैलेस, पुरातत्व, पांडुलिपि पुस्तकालय व संग्रहालय राजस्थान का एकमात्र जो जहां है, महाराजा गंगा सिंह व साधु स्लीट की छतरियां, लूणकंसर आदि ये प्रमुख पर्यटन स्थल है। बाड़मेर में बात करें तो बाड़मेर में नाकोड़ा जी, किराड़ू जी जो राजस्थान का खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है, और कोटड़ा का किला, जसोल, नागणी जी का मंदिर, कपालेश्वर मंदिर जूना, मलिनाथ का मंदिर, विरात्रा माता का मंदिर, आलम जी का मंदिर, गरीबनाथ का मंदिर, सिवाना दुर्ग, जूना, बकवा, खेड़, पंचतीर्थ, बाड़मेर का मंदिर, पंचपदरा, मुनाबाव, बाबू जी का तीर्थ स्थल कोड़ू आदि प्रमुख पर्यटन स्थल है जो लगातार पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दौसा में बात करें तो दौसा में आभानेरी, मेहंदीपुर बालाजी, पंच महादेव, जाजेश्वर महादेव, आलूदा व बुआणिया का कुंड, गेटोलाव, भाडेराज की बावड़ियाँ महल आदि प्रमुख पर्यटन स्थल है। करौली की बात करें तो केला देवी का मंदिर है, महावीर जी हैं, शिवरात्रि पशु मेला है, करौली के महल हैं, मदन मोहन जी का मंदिर है, कल्याण राय का मंदिर है, कबीर शाह की दरगाह है, तबनगढ़ दुर्ग है। जयपुर में बात करें तो जयपुर में जंतर मंतर, बिड़ला प्लेटेनोरियम, आमेर सिटी पैलेस, मुबारक महल, दीवान खास, दीवान आम, हवा महल, चंद्र महल, जल महल, रामनिवास बाग, गेटौर की छतरियां, बेराठ, जमवा रामगढ़, गणेश मंदिर, बिड़ला मंदिर, मोती डूंगरी, सिसोदिया, रानी का महल व बाग, जयगढ़ का किला, नारगढ़ का किला, गलता जी, केंद्रीय संग्रहालय, शीश महल, राजकीय संग्रहालय। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पर्यटन स्थल हैं जो जयपुर में लगातार पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रतापगढ़, गौतमेश्वर, भंवर माता, होरी हनुमान, देवगढ़ का किला, जाखम बांध, काका साहब की दरगाह, बाई की मस्जिद, गुमानजी मंदिर, नागेश्वर मंदिर, सीता माता अभ्यारण्य आदि पर्यटन स्थल हैं जो पर्यटकों को लगातार अपनी ओर आकर्षित करती है। इस तरह से राजस्थान के 33 जिले हैं जहां पर्यटकों की लगातार जो संख्या है वो बनी रहती है और राजस्थान में पर्यटकों के निर्माण किया गया है। अब मैं बात करता हूं राजस्थान में पर्यटन सर्किट स्थापित किए गए हैं, और इस तरह के राजस्थान में जो पर्यटन सर्किट हैं वो कम से कम 10 के आसपास हैं। पर्यटन जो सर्किट है इसको परिपथ का जो निर्माण है वो पर्यटन निदेशालय व पर्यटन विकास निगम ने 10 इसको प्रमुख विभागों में विभाजित किया है। सबसे पहले मैं पर्यटन सर्किट की बात करूं तो ढूंढाड़ जो सर्किट है वो है जिसमें संबंधित जो जिले हैं जैसे जयपुर, आमेर, समोद, रायगढ़ और दौसा का आपानेरी, ये इसमें संबंधित जिले हैं। और इसमें जो प्राकृतिक स्थल जो रूप हैं वो नारगढ़, जमुआ रामगढ़, गलता जी, अरावली पहाड़ियाँ, बेराठ, मोती डूंगरी, रामनिवास बाग है। और सांस्कृतिक स्थल के रूप में हम इस ढूंढाड़ सर्किट में देखें तो जयगढ़, आमेर के महल, चंद्र महल, हवा महल, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल, जोगी महल, आबानेरी, जाजेश्वर महादेव, मेहंदीपुर बालाजी, गेटौर की छतरियाँ, बिड़ला मंदिर, नारगढ़ किला, भांडेराव की बावड़ियाँ, शीश महल, ये इस तरह के शामिल है। अलवर सर्किट बात करें तो अलवर सर्किट में सिलीसेड और सरिस्का को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें जो प्राकृतिक स्थल रूप हैं वो सरिस्का वन विहार है, रामसागर अभ्यारण्य है, मोती झील है, सिलीसेड है, अरावली की पहाड़ियाँ हैं, भरतहरी की
ताल वृक्ष आदि इसमें शामिल है। बाकी जो सांस्कृतिक स्थल है मैं लगभग पहले बता चुका हूँ। भरतपुर में सर्किट की बात करें तो इसमें भरतपुर का डीग और धौलपुर शामिल है। प्राकृतिक स्थल मुख्य रूप से मैं इसमें बता दूंगा आपको, कमल के फूल का बाग है, तालाब सही, केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी विहार, गोपाल सागर जो डीग में है, और खानवा का मैदान इस सर्किट में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक स्थल जो भी दोनों धौलपुर के और भरतपुर के जो इसमें शामिल है। रणथंभौर सर्किट की बात करें तो इसमें टोंक, सवाई माधोपुर और करौली शामिल है। रणथंभौर, रामेश्वर घाट, बाग परियोजना और मांडकला इसमें मुख्य रूप से शामिल है। बाकी इन जिलों में आने वाले सभी जो सांस्कृतिक स्थल रूप है वो इसमें शामिल है। माउंट आबू सर्किट की बात करें तो इसमें पाली का रणकपुर, सिरोही और जालोर के जो स्थल हैं वो मुख्य रूप से इसमें शामिल हैं, जिनमें जैसे गुरु शिखर है, नकी झील है, माउंट आबू अभ्यारण्य है, देलवाड़ा है, अचलगढ़ है, सनसेट पॉइंट है, टोडरोग है, परशुराम गुफा है, जोए बांध, ये मुख्य रूप से इसमें शामिल है। मेरवाड़ा सर्किट की हम बात करें परिपथ की तो इसमें अजमेर का पुष्कर और नागौर का मेड़ता शामिल है। हड़ौती सर्किट की हम बात करें तो इसमें कोटा, बूंदी और झालावाड़ और बारा ये इसमें शामिल हैं। इसके अलावा शेखावाटी सर्किट की हम बात करें तो जिसमें सीकर, झुंझुनू और चूरू शामिल है। जो शेखावाटी की जो हवेलियां और उनके जो प्राकृतिक पर्यटन स्थल और प्रमुख जो धार्मिक स्थल हैं, सांस्कृतिक स्थल, इसको इसमें शामिल किया गया है। मरु त्रिकोण की बात करें तो राजस्थान का फेमस ये ट्राइंगल है, सर्किल है या परिपथ है, जिसमें बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ को इसमें मुख्य रूप से इन्होंने रखा है। जो इसमें आने वाले सभी जो मरुस्थलीय जो स्थल हैं इनको हमें इसमें शामिल किया गया है। मेवाड़ सर्किट में बात करें तो मेवाड़ में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों को इसमें शामिल किया गया है। इनकी जो प्राकृतिक स्थल है इनको भी हम इसमें मुख्य रूप से देखते हैं। इस तरह से ये कुछ 10 सर्किट जो पर्यटन निदेशालय और पर्यटन विभाग द्वारा विकास किए गए हैं, जो पर्यटकों को अपनी ओर लगातार आकर्षित करते हैं और राज्य की आय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब मैं बात करता हूं, राजस्थान में आरटीडीसी के कुछ हेरिटेज होटल बनाए गए हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जहां पर्यटकों को रहने, खाने पीने और घूमने की सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं। मैं कुछ होटलों के जहां संबंधित है वहां इनके कुछ प्रमुख होटलों के नाम बता दूंगा। जैसे ढोलामारू होटल है वो बीकानेर में है, मूमल जैसलमेर में है, सरोवर होटल पुष्कर अजमेर में है, गणगौर है वो जयपुर में है, टाइगर डैन है जो सरिस्का अलवर में है, गोकुल जो नाथद्वारा राजसमंद में है, स्वागतम जयपुर में आरटीडीसी का होटल है, घूमर जोधपुर में है, लेक पैलेस उदयपुर में, शिल्पी रणकपुर पाली में, तीज जयपुर में, खादिम अजमेर में, शिल्प राम रामगढ़ जैसलमेर में, कजरी उदयपुर में, गौरी ऋषभदेव उदयपुर में, लेक पैलेस सिलीसैड अलवर में, पन्ना चित्तौड़गढ़ में, आपणी ढाणी उदयपुर में। इस तरह की कुछ प्रमुख जो हेरिटेज की होटलें हैं जो पर्यटन विभाग द्वारा विकसित की गई हैं और जो राज्य में आने वाले पर्यटकों के विकास के लिए हमेशा तैयार रहती है और इनको पर्यटकों को सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा पर्यटन विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा वर्गीकृत भी कुछ होटलें हैं जो यहाँ राजस्थान में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। इनमें कुछ मैं 25 होटल हैं इनके आपको नाम बता देता हूं। जैसे होटल पुष्कर पैलेस हैं जो पुष्कर में है, अजीत भवन पैलेस हैं जो जोधपुर में है। ये भारत सरकार द्वारा जो वर्गीकृत हेरिटेज होटल हैं उनमें से शामिल है। राजस्थान की कुछ प्रमुख होटलें हैं, अजीत भवन पैलेस जोधपुर का, शिव निवास पैलेस उदयपुर का, रॉयल कौशल खींवसर जोधपुर का, होटल लालगढ़ पैलेस बीकानेर, राजमहल पैलेस जयपुर का, होटल बिसाऊ पैलेस बीकानेर, सामोद हवेली जयपुर का है, नारायण निवास पैलेस होटल है जो जयपुर का है, होटल करणी भवन है जो जोधपुर का है, कासल मंडावा है जो मंडावा अलवर का है, होटल डेरा है जो डूंडलो झुंझुनू का है, फोर्ट चनावा है जो लूणी जोधपुर का है, होटल भंवर निवास है जो बीकानेर में है। इसके अलावा होटल शिकारवाड़ी है जो उदयपुर में है, होटल कोठारिया पैलेस है जो कोठारिया में है, बीकानेर हाउस है जो माउंट आबू सिरोही में है, नीमराणा फोर्ट है जो नीमराणा अलवर में है, फतेह प्रकाश पैलेस है जो उदयपुर में है, सिटी पैलेस उदयपुर का, सामोद पैलेस सामोद जयपुर का, होटल सरिस्का पैलेस सरिस्का अलवर में, और कौशल बीजेपुर चित्तौड़गढ़ में, और रामगढ़ लॉज है जो रामगढ़ जैसलमेर में, सवाई माधोपुर लॉज है जो सवाई माधोपुर में। इस तरह के 25 पर्यटन विभाग भारत सरकार द्वारा जो वर्गीकृत हेरिटेज होटल हैं इनमें राजस्थान की कुछ होटलें शामिल की गई हैं।
जो राजस्थान में पर्यटन की विकास की संभावनाओं को लगातार बनाए रखती है और राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था और आय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धन्यवाद।